दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं अभी 30 साल की हूँ। पिछले 1 साल से तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी केवल 2 साल तक चली और फिर टूट गई। मेरे तलाक का कारण मेरे पति का स्वभाव बहुत सख्त था। हर छोटी बात पर वह मुझसे गुस्सा करते और नाराज हो जाते थे। इसके अलावा उनकी माँ और बहनें हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती थी। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि सबके साथ तालमेल बिठा सकूं, लेकिन हर दिन उनकी तानों और झगड़ों की वजह से मैं रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोया करती थी। मेरे पति को अपनी माँ और बहनों से इतना डर था कि वह कभी मेरे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलते थे। मेरे पति से तलाक के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज़ादी का भी एहसास हुआ। मेरे माता-पिता का देहांत मेरी शादी से पहले ही हो चुका था। अब मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है, जिसका नाम रोहन है। वह मुझसे 2 साल छोटा है और शादीशुदा है। मेरा भाई रोहन अपनी पत्नी प्रिया और अपनी बेटी रिया के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता है। लेकिन हाल ही में उसे कानों और आंखों की समस्या हो गई थी। उसे सुनने और देखने में तकलीफ होने लगी थी और जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसके कानों में और आंखों में गंभीर परेशानी है। फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही करता रहा, जिसके चलते उसकी सुनने और देखने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और वह बहरा हो गया। उस वक्त वह शादीशुदा था। उसकी हालत देखकर प्रिया भाभी ने हिम्मत नहीं हारी और उसके साथ डटी रही। जब मेरे पति की मृत्यु हुई तो मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं अपने भाई और भाभी के पास चली गई। उनके पास एक छोटी किराने की दुकान है, जो घर से सटी हुई है। मेरे भाई की हालत की वजह से उसे रोजमर्रा के कामों में मदद चाहिए होती है। जब मैं उनके घर पहुंची तो भाई और भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनकी बेटी रिया मुझे बहुत पसंद करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। मेरे माता-पिता ने जो थोड़ी बहुत जमीन छोड़ी थी, उसका हिसाब किताब मेरा भाई संभालता था। मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं उनके साथ तब तक रहूंगी, जब तक मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं बन जाता। मैंने यह भी कहा कि मुझ पर जो भी खर्च होगा, वह मेरे हिस्से की संपत्ति से काट लेना। लेकिन मेरे भाई ने मुझे टोकते हुए कहा, अंजलि, तुम मेरी बहन हो। या मैंने अपने भाई को समझाया कि वह दुकान पर चला जाए और मैं भाभी से बात करके उसे ठंडा करने की कोशिश करूंगी। तब मेरे भाई ने कहा, ठीक है, जैसी उसकी मर्जी, और वह दुकान पर चला गया। मेरे भाई की दुकान में एक लड़का काम करता था, जिसका नाम विनय था। विनय रोज मेरे भाई को लेने के लिए घर आता था, क्योंकि दुकान घर से थोड़ी दूर थी और भाई को सही से सुनाई और दिखाई नहीं देता था। इसलिए विनय उसे रास्ते में मदद करता था। भाई के जाने के बाद मैं भाभी के पास गई और पूछा, क्या हुआ, प्रिया भाभी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगर मेरे रहने से कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दो। मैं कहीं और किराए पर घर ले लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई परेशानी हो। भाभी ने तुरंत कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बात कुछ और है। मैंने पूछा, तो बताओ, क्या हुआ? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम समझ रही हो ना? जब मैं और तुम्हारा भाई साथ में होते हैं, तो वह बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, जैसे कोई इंसान जो बहुत दिनों से भूखा हो। वह बार बार वही चाहता है और मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे समझाया, देखो भाभी, यह तो बहुत अच्छी बात है। कई औरतें चाहती हैं कि उनका पति उन्हें प्यार करे और उनकी परवाह करे। तुम्हें खुश होना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए,
क्योंकि कई लोगों की शादीशुदा जिंदगी में यह चाहत ही खत्म हो जाती है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे माफ कर दो अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम और मेरा भाई खुश रहो। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर झगड़ा करना चाहिए। फिर मैंने उसे भरोसा दिलाया, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भाई से बात करूंगी। भले ही यह मेरे लिए थोड़ा अजीब हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वह समझ जाए। भाभी ने गहरी सांस ली और बोली, असल में उसने मुझसे साफ कह दिया है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो वह दूसरी शादी कर लेगा। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने कहा, यह कोई वजह नहीं है दूसरी शादी करने की। देखो भाभी, हम कोई हल निकालेंगे। तुम बस खुद को परेशान मत करो। अपनी बेटी रिया के बारे में भी सोचो। ये झगड़े